जब तुर्कियों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया ना सिर्फ अब हमारा दोस्त है बल्कि इंडियंस अब हमारे भाई बहन भी बन चुके हैं। I'm really grateful to them because they are the first group, arrived in Iskenderun. I mean, I cannot explain my feelings. I call them Dost. Actually, Dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. बहुत ज़्यादा तुर्की में अप्रिशिएट भी किया गया है और इस पे कैंपेन चल रही हैं तुर्की इंडिया भाई भाई। इसके अलावा इंडियन आर्मी का एक हॉस्पिटल भी वहां पर बनाया गया है जिसमें तिरंगा लहराया गया है। तुर्की की आवाम भी तिरंगा लहराते हुए मिली है और इंडिया की काफी ज्यादा तारीफ की गई। जब दुनिया के जहाजों के इंजन स्टार्ट भी नहीं हुए थे, हमारे जहाज वहां पहुंच गए विद रिलीफ। वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ। Thanks to our brothers, our friends, our lovely nation. टर्किश वुमेन जो है वो ये कह रही हैं कि भाई इंडियन आर्मी ने हमारा दिल जीत लिया है और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाला मुल्क है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया है। एक ह्यूमैनिटी का मैसेज इंडिया ने दिया है। इसी मौके पे पता चलता है कि कौन कितना इंसान है कि अगर वो हमारा तुर्की भाई हो गए, मुसलमान हो गए, उनकी एंट्री बंद कर रहे हैं, इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान को नीचे कर रहे हैं, इसकी कोई वजह है? टर्की की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया ने टर्की की मदद की है। एक हिंदू कंट्री होने के बावजूद मुस्लिम की मदद की है। जब 2005 में अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे भी इंडिया की तरफ से आई थी कंसाइनमेंट्स। तो इंडिया की जानिब से जो मदद की गई है वो 48 घंटे के अंदर 6 प्लेन। उसके बाद जब टर्की ने दोबारा से मदद की, अपील की, तो बहुत ज़्यादा मदद की गई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बहुत 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 कम मदद की गई है। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम का दुश्मन है, लेकिन इस बात से जाहिर होता है कि ऐसा नहीं है। कितनी सच्चाई है कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है। अगर होता तो आज टर्की की इतनी मदद कैसे इंडिया करता। टर्किश वुमेन्स ने वहाँ पर आर्मी जो लड़कियां थी उनको गले लगा के बोसा भी दिया और ये कहा है कि आज इंडियन आर्मी ने दिल जीत लिया है। सबसे ज़्यादा दुनिया में मदद हमें इन्होंने की है, इंडिया की तरफ से की गई है। क्या तो इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा जो प्रेस किया जा रहा है वो इंडिया को किया जा रहा है और आई थिंक सो कि वो इस टाइम हक भी है रख रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो मुस्लिम के दुश्मन है? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर बिल फर्ज इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको, इंडिया को या पाकिस्तान? पाकिस्तान को। किस लिहाज से? इकोनॉमी के लिहाज से हमारी बेहतर हो जाएगी, जो कि अभी बहुत ही लो है, तो होना चाहिए। वैसे मैसेज दोगे आप दोनों हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को जो हमें देख रहे हैं, क्या हम लोगों को अब वो सोच को पीछे छोड़ के इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर अभी देखें तो श्रीलंका में जो बुरे हालात है, बांग्लादेश ने कर्जा मांगा, हर चीज़ पर उन्होंने सबकी अमदाद की है, सबके लिए हेल्पफुल रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी इंडिया ने मदद नहीं की, क्योंकि हमारे मीडिया में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। क्यों नहीं की गई? हमने उनसे कुछ कहा ही नहीं, तो कैसे करें। बात ये देखें कि अभी कितनी हेल्प कर रहे हैं वो, ठीक है, ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, जहाँ पे मसला बना है तो वो सारा इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। तो ये जो शरपसंद लोग हैं, ये मेरे उनसे मैसेज है कि प्लीज़ काइंडली हमें छोड़ दें और ये एक होने दें, आपकी मेहरबानी। आपसे एयर स्पेस मांगी थी पाकिस्तान से, आपने डिनाई कर दी ताकि इंडिया को पहली कंट्री ना मिले। जो वो सब पेपर्स में हम स्टैंडर्ड एसओपी होगा मेरा ख्याल है। नहीं, देखिए हमने बोला था आप हमारे ऊपर से जाने दो, वी विल रीच फास्टर, बट ठीक है आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं। आज टर्की में मेरे कुछ लोग वहाँ रहते हैं और मुझे कुछ काफी लोगों ने डीएम करके बताया, दे आर वेरी हैप्पी। जो कॉमन आर्मी ग्राउंड पे है, दे आर अप्रिशिएटिंग दिस जेस्चर। और रिलीफ रुका नहीं है चीमा साहब, रिलीफ चालू हुआ, जितना चला होगा चलेगा। एंड दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी इज अबाउट। बट वी अप्रिशिएट कि इंडिया ने 6 जहाज भेजे हैं, दैट्स ग्रेट, समथिंग ग्रेट। अरे यूक्रेन में साहब 74 जहाज भेजे हैं, यूक्रेन में 74 जहाज भेजे। टर्की की बात कर। हाँ, मैं कह रहा हूँ यूक्रेन में 74 भेजे चीमा साहब, फर्स्ट वंस टू लैंड। And our things were ready within no time. Our NDF, National Disaster जो National Disaster Recovery है वाले हैं, NDRF, और हमारी मिनिस्ट्री, डॉक्टर जयशंकर immediately tweeted and got in touch with his counterpart और बोला I'm in touch with him। टर्की के एम्बेसडर ने हमें दोस्त बोला दोस्त, and a friend in need is a friend in need। तो ये जो हमारा कनेक्टिंग लोगों के साथ है, किसी लीडर की या किसी भी लीडरशिप स्टाइल से कंट्री नहीं चलती, कनेक्ट लोगों के साथ होना चाहिए। ये है अभी चीमा साहब, अभी क्या है, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, वासुदेवम कुटुंबकम जो हम कहते नहीं, करके दिखाते। सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्मयम्, दीज आर नॉट सेइंग्स। व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन द फ्लोर। जहां हमें टर्की को मदद देनी थी, ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया,
जहां हमें साइप्रस को के साथ ट्रीटी करनी थी, मिलिट्री ट्रीटी, तो आर्म साइप्रस, दे वांटेड आवर हेल्प, वी हैव डन दैट. We have done what we had to do in Muslim Brotherhood. We have done what we had to do with PFI. We have done a strategic tie-up with Fatah al-Sisi, and we have shown to the people of the whole world that our foreign policy is not religion-based. We have shown to the people of the 57 Muslim countries that ये हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है जो आप धारणा बनाते हो, मोदी एंड बीजेपी एंटी मुस्लिम, हिंदू फैसिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है. We have shown to the whole world how Pakistan denied us the airspace. We could have reached 2-3 hours earlier. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ह्यूमैनिटी की बात आए, इस तरह का मौका आए, तो वी शुड थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन. और ये जस्ट इट शुड नॉट बी ओनली वर्बली, इट शुड बी प्रैक्टिकल. ये प्रैक्टिकली होना चाहिए ताकि हम सब लोग जो हैं, क्योंकि इस वक्त टर्की और सीरिया के लोगों को ये तो नहीं पता कि कौन सा मुसलमान है, कौन सा ईसाई है, कौन सा कोई और. बिल्कुल. जब हमारे पास केदारनाथ में जब we had a natural calamity and we had a lot of people dead, few thousand people died, तब टर्की में अर्दोगन था और अर्दोगन ने कहा था अगर कुफ्र करोगे तो यही होगा. मैं यही कह रहा हूँ, ये उनमें और हम में फर्क है. जीवा साहब, ये सभ्यता का फर्क है. हम सनातनी है, वी बिलीव इन सर्वे संतु निरामया वसुदेव कुटुंबकम. ये G20 का टैग लाइन नहीं है, 1 लाख साल पुरानी सभ्यता का हॉलमार्क है. टर्की के साथ हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफ है, वी हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद टर्की, आई एम नॉट सेइंग दैट. बट जब ह्यूमैनिटी की बात आई, जब वन वर्ल्ड इज वन फैमिली, जब इसको प्रूव करने की बात आई, दैट कॉज इज मच बिगर देन अ पॉलिटिकल डिफरेंस वी माइट हैव विद अर्दोगन. ठीक है, बट ये कॉज उससे बड़ा है. वहां पॉलिटिकल डिफरेंस को हिंड्रेंस नहीं बताया गया. एक चीज आपको बताऊं, हमारी भागवत गीता में लिखा है धर्म संकट. 2 वर्डों से बनता है, धर्म और संकट. अगर धर्म संकट में तो क्या करो? भगवान श्री कृष्ण क्लियर कहते हैं, संकट को हटाओ और जो तुम्हारा धर्म कहता वो करो. वही करो. वही हमने किया. चीमा साहब, हमने अपना धर्म निभाया. What India is sending this aid, this is for the humanity, this is for the people, and this should be respected. इस रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, बिकॉज वो जो लोग ऑन ग्राउंड बैठे हुए हैं, दे नीड हेल्प. उनको इस चीज़ से कोई पता नहीं है कि आप कौन है, क्या है. उनको नहीं पता कि कौन से मुल्क से एड आ रही है, कौन सा बंदा उनको हेल्प करने जा रहा है. सो जो जहाँ से मैं देख रहे थे कुछ पिक्चर्स के इंडियंस जो है वहाँ पे लोगों को रबल्स के नीचे से निकाल रहे हैं. तो पाकिस्तान को तुर्की आने से भी मना कर दिया गया. पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है. बहैसियत एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है, जिस तरीके से इंडियन आर्मी की इंडिया की तारीफ की जा रही है. ना किसी ने उनके गम में कोई हड़ताल की है, ना किसी के साथ दुख शेयर किया है, ना हमारे गवर्नमेंट के कोई बड़े मेंबर लगा लें या कोई बड़े ताजर लगा लें, वो उठ के किसी ने उनकी हमदाद की हो. यहाँ पे तो सब ऐसे समझे फैशन ही हो रहा है हर चीज का, कोई किसी का ख्याल ही नहीं है. और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले, देखें अगर कोई इंसान कोई भाई से खफा है या घर वालों से किसी से खफा है, वो ढूंढते हैं कि यार मुझ में क्या कमी है, क्या मसला है जो मेरा भाई मेरे से नाराज हो गया. इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी वजह ढूंढे कि वो हमारे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं, इंडिया को क्यों आगे कर रहे हैं. हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए, दूसरे मुल्क वाले आके इमदाद करते हैं, और किसी के मुल्क में कुछ हो जाए तो हमारे मुल्क वाले नहीं कर सकते. हमारे मुल्क वालों ने सिर्फ ऐसे करना सीखा हुआ, ऐसे करना नहीं सीखा हुआ. और जिस दिन ये ऐसे करना सीख लेंगे, ये पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा. नाम के मुस्लिम्स हैं, जो इस वक्त ह्यूमैनिटी है वो सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम पर है, और वो तरक्की दिन ब दिन पे जा रहे हैं. हम दिन ब दिन बैकवर्ड पे जा रहे हैं. इसी वजह से जाहिर है सबसे जो बड़ा घटिया बेगैरत कौम है वो पाकिस्तान के लोग हैं. हकीकत कोई कह रहे हो क्या कह रहे हो? हकीकत है. पाकिस्तान इस वक्त क्यों पीछे है? सबसे ज्यादा आर्मी इसके खिलाफ है.